होकर। अब्दुर्रहमान साहब, बट आखिरी सवाल जो हमारा था वो था कि सियालकोट के जो ख्वाजा साहब हैं, शेर सियालकोट जिनको कहते हैं, उनको जाहिर है वहाँ पे उस्मान डार साहब ने बहुत पहले कहा था कि मैं मतलब कि नायब दे दफ्तर च फाइल वेखी थी, ख्वाजा का नाम लिखा जाए अंदर जाने वाला है। जाहिर है उनकी फरमाइश पूरी करने के लिए 29 दिसंबर के 28 दिसंबर 2020 को उनकी गिरफ्तार किया। तकरीबन 7 महीने के बाद उनको जमानत पर रहा किया गया और अभी तक कोई केस उनके खिलाफ जो अगेंस्ट वो मतलब जाहिर है कुछ ना कुछ नजर आना चाहिए। उनकी रिहाई पर क्या कहेंगे? वो जो लोग कहते थे कि ख्वाजा साहब भी उनकी तरफ हैं, वो मिलकर खेलते हैं, ये हैं वो हैं, सर क्या कहेंगे आज ख्वाजा साहब की रिहाई पर आप? सर मैं तो यही कहूँगा कि शुक्र अलहमदुलिल्लाह, सब तो पहला ये इल्जाम तो भी बरी होए, जी गल की इस इल्जाम तो भी अज बरी होए और डस्के दे इलैक्शन दे विच वो सरअंदाज ना होन। इस सिलसिले गिरफ्तारी की गई लाडला खां की फरमाइश के उत्ते, डार बरादरां की फरमाइश के उत्ते। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अल्लाह की करनी देखो कैसी अल्लाह की करनी है कि डस्का इलैक्शन तो दूरी इख्तियार करने उन्होंने केस झूठा बना के अंदर रखा गया और अलहमदुलिल्लाह वो सियालकोट इलैक्शन के उत्ते आके रहा हो गए। और तारक सुभानी जिहड़ा है वो पीटीआई की मंजी दिन भर रात चौंक च रख के जिहड़ा ठोक रहा है। होर ख्वाजा आसफ साहब की जिहड़ी अपना रिहाई है अलहमदुलिल्लाह ਉਹਦੇ ਨਾਲ पीटीआई ਦੀਆਂ चीकां 7वें समान ਤੇ जा रही ने। और अल्लाह के फजल के नाल तुसीं देखना सी कि तारक सुभानी ने किस तरह की लीड मारनी सी, लेकिन हुण तबाह एंट्री ख्वाजा साहब की हो गई है। अल्लाह की मेहरबानी के नाल सियालकोट दे विच अवल ते ना कोई कैंडिडेट ही कोई नहीं, इन्हों को कैंडिडेट ही कोई सब तो पहले नंबर के उत्ते जिन्होंने टिकट दी है वो शायद ड्यूअल नैशनैलिटी निकला या फारग हो गया। चलो खैर फिर तो नवे इंकशाफ होए। साहब को लड़ा दियो इलेक्शन, मतलब भट्ट साहब उस तो वड्डी कैंडिडेट। सर मैं ओदी मंजी वाली आउण लगा वा जी, थले आउंदी डांग फेरो। गल कहण दा मकसद ये वे कि डार बरादरां भी शाह पूरा कर लैन, टिकट लैके तारक सुभानी के मुकाबले ते आई जान, या डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा जिहड़ी आंदी है मैं डिक्टेशन नहीं लेती, मेरा 92,000 वोट बैंक है, वो आई जाए तारक सुभानी के मुकाबले ते आ घोड़ा ते आ घोड़े का मैदान पता लग जाएगा। ये जिहड़ी बड़ियां बड़का मारन दा ते फायदा ही कोई नहीं ना। तारक सुभानी के मुकाबले ते आई ख्वाजा आसफ अल्लाह की मेहरबानी के नाल अलहमदुलिल्लाह सुरखरू हो के आया है। फखरे सियालकोट, फरजंदे सियालकोट और तारक सुभानी के इलैक्शन के उत्ते उन्होंने की असरात होंगे तुसीं खुद देख लेना। अल्लाह की मेहरबानी के नाल अव्वल तो कैंडिडेट ही कोई नहीं है पीटीआई को। अगर कोई इज्जत बचाने वास्ते लंगड़ा लूला कैंडिडेट फड़ भी लेंदे रहना तो इंशाअल्लाह उसकी जमानत तक जब्त हो जाएगी संदेला साहब। और मैं SMT दे विच बैठ के एक बोनस देना अपने वालों ही कि पीटीआई के उम्मीदवार की गिनती 20,000 तो शुरू की जाए, 20,000 तो शुरू की जाए। जिस तरह डस्के दे विच कहते हैं साडी गिनती 20,000 तो शुरू होनी है और होई भी। और मैं उदों भी कहना हाँ गिनती 40,000 तो शुरू करो, गिनती 40,000 तो शुरू कराया जे। लेकिन हुण भी मैं गल कह रहा कि सियालकोट पीटीआई के कैंडिडेट की गिनती 20,000 तो भी शुरू करो, फिर भी जमानत जब्त होने के पूरे चांस ने, फिर भी जब्त होने के पूरे चांस ने के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बट साहब सियालकोट दा इलेक्शन ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ याद है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहूंगा कि बाबर भट्टी साहब ने कहा है कि आप एग्री करते हैं कि अब जब वोट वाले राजी हो जाएंगे तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे। जिनको मैं सिर्फ क्लियर करना चाहूंगा कि जब नवाज शरीफ राजी हो जाएंगे तो फिर सब कुछ मामला ठीक हो जाएंगे, अभी मामला कुछ और है। मतलब आपका कहने का मतलब वाला है कि हुन मतलब कि रजाई मेरी जान छड़ दी है, वो मैं जान छड़ना, रजाई मेरी जान नहीं छड़ दी। अब बूट वाले जो है वो इनका कमेंट ठीक था लेकिन इन्होंने अल्फाज आगे पीछे कर दिए सिर्फ। नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल